नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से कल जो राहुल गांधी ने संसद में जो बयान दिया उसके बाद जो है पूरे देश में जो है बवाल मचा हुआ है। सत्ता पार्टी कह रही है कि हिंदू विरोधी जो हो चुके हैं राहुल गांधी, और एक खबर यह भी आ रही है कि उनकी जो वीडियो कुछ अंश जो है डिलीट करने की बात कर रहे हैं। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। विरोधी होगा हिंदू विरोधी राहुल गांधी? किसने कहा? सदन में प्रधानमंत्री को उठ के बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा? उसका वक्त निश्चित है, अपने वक्त में बोलता। ये डर है जनता का डर है, ये नेता प्रतिपक्ष का डर है। नहीं, आज तक बोलेंगे तो बोलेंगे ही ना। क्या धर्म को अगर बदनाम करेंगे तो उठ के बोलना ही पड़ेगा। क्या बदनाम किया धर्म को? चल बता दिया। किसने? किसको बताया? हिंदू हिंदू कह के। अगर चोर को चोर कहोगे तो चोर को मिर्ची लगेगी। और जो राहुल गांधी कल बोला, उसका जो तीर था, वो तीर जब निशाने पे लगता है तो पता चल जाता है। जब तीर हमेशा निशाने पे लगेगा तो जिसके भी लगेगा वो बिल आएगा। अब वो देख लो कल संसद में किस किस के लगा, वही बिल बिला रहा था। किस किस के लग गया? अरे जो बिल बिला रहे थे सत्ता पक्ष के, जो बिल बिलाया, राहुल गांधी का तीर उन्हीं के लगा। बिल बिला थोड़े रहे तो राहुल गांधी जो गलत बोल रहे तो उसका विरोध कर रहे थे। तुमने गलत कैसे कह दिया? कैसे कह दिया? नहीं, मोदी जी ने कहा, मैं थोड़े कह रहा हूँ। हमारे यार मोदी को यहाँ का भगवान है, ये मोदी ने कह दिया। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कौन है? नौकर है इस जनता का। इस जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, मालिक है ये जनता। जो ये जनता कहती है वो सच है, और जो नरेंद्र मोदी कहता है वो हमेशा झूठ है। आपको क्या लगता है, कह रहे हैं कि वीडियो के कुछ अंश राहुल गांधी का भाषण का डिलीट किया जाएगा? देखिए, अरे तुम सारा भाषण काट दो, जनता के पास वो भाषण पहुंच चुका है, जनता के मोबाइलों में वो पहुंच चुका है। तो अब वो काटने से क्या हो गया? देखिए, संसद में हमने क्यों भेजा कि वो हमारी बात उठाए, और हमारी बात संसद में उठी, ये हम सब ने देख लिया। अब तुम उसे, एक कहावत है, चाहे पिछवाड़े में दे लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछवाड़े में दे लियो मतलब? अरे कहावत है गांव की, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। इसमें जनता, हिंदू मुस्लिम की बात करना, जनता की बात कहाँ से आ गई है? जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम क्या करोगे? अरे तुम कल भी मन की बात कर रहे थे, और हमारे चुने हुए सांसद कल भी जन की बात कर रहे थे, आज भी जन की बात कर रहे हैं। अयोध्या वाले सांसद को लेकर पहुंच गए राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव भी। क्यों? सांसद को जाने का अधिकार नहीं है संसद के अंदर? नहीं, दिखा रहे हैं बार बार। क्या दिखा रहे हैं मोदी जी? राम जी को देखिए, कौन दिखा रहा? कौन दिखा रहा? राहुल गांधी भी कल दिखा रहे थे। क्या कह रहे थे? क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि देखिए, तुम बार बार राम की बात करते हो, तुम बार बार अयोध्या की बात करते हो, हैं? और रामचंद्र जी के वंशजों ने इस आदमी को भेजा है संसद चुन करके। ये वो व्यक्ति है जिसे राम के वंशजों ने चुन के भेजा। इसे उसने चुन के भेजा है कि जो तुमने एयरपोर्ट बनाया, वहाँ किसानों की ज़मीन तुमने छीन ली और उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया, ये उसका प्रतिनिधि बन के आया है। तुमने जो वहाँ लोगों के घर ढाए हैं, ये उनका प्रतिनिधि बन के आया है। तुमने जो यहाँ लोगों के रोजगार बंद किए हैं, ये उसका प्रतिनिधि बन के आया है, और ये अयोध्या का प्रतिनिधि बन के आया है। इसलिए पूरे देश को बताया गया कि अयोध्या का प्रतिनिधि कैसा होता है, वो अवधेश प्रसाद जैसा होता है। अच्छा, एक कुछ लोग खबर ये भी चल रही है कि हर धर्म का विरोधी बता दिया। कुछ जो बड़े बड़े मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, वो भी तो राहुल गांधी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। कौन सा मंत्री बोला? उसका जरा सारे मंत्री जो भी हैं सत्ता पक्ष के, एक का नाम ले देना। नाम लेते हुए देखे आपने? सुनो, हाँ, सदन में बोल गए। छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। उसे हिंदू धर्म के बारे में क्या पता? वो जैन धर्म का, अपनी जैन धर्म की बात करे। हिंदू नहीं है वो ना, वो तो जैन धर्म से। तो शिवराज सिंह चौहान भी तो बोल रहे थे, वो तो हिंदू हैं। अरे उससे मामा से नु कह दे, व्यापम घोटाला खुल जाएगा, नहीं चुप बैठ जा। मतलब आपकी अपनी बात सही है क्या? अपनी लाठी सही करोगे? अरे यार, उससे नू तो पूछता कि एमएसपी पे गारंटी का कानून कब देगा? तू कृषि मंत्री बन गया, बता ना। इनके 2014 से लेकर आज तक, 2014 से लेकर आज तक 1 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उस पर जवाब कौन देगा? 750 किसानों की शहादत बॉर्डर पे धरना देते हुए हुई, उसका जवाब कौन देगा?
ये तो अभी इन्होंने एक ही सांसद ठाया। जिस दिन लखीमपुर खीरी का सांसद को खड़ा करेंगे हाँ। तो बताएंगे यो वो किसानों का प्रतिनिधि करके आया है जिसने सांसद ने किसानों के ऊपर जिसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा के हत्या की थी, ये सांसद हमारा उसको हरा के आया है। सबको एक एक करके दिखाएंगे क्या? अच्छा, हाँ। अभी तो मैंने कहा क्या कि ये तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। आपका खून नहीं खोला हिंदुओं को गालियाँ दी गई तो? किसने गाली दी? हिंसक बता के हिंदू धर्म हिंसक है कि नहीं? हिंदू धर्म को अगर हिंसक कहा हो, हाँ। सुन ले, आज तेरे चैनल पे कह रहा हूँ, बहुत कह रहे हो तुम उनकी बात कह के। अगर राहुल गांधी ने ये कहा हो कि हिंदू धर्म हिंसक है तो जाओ, मैं बोलना छोड़ दूंगा आज से। मैं तो कह रहा था हिंदू हिंदू कहने वाले हिंसा कहते हैं। तो यार अगर जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा कहते हैं। असली बात पे क्यों नहीं आता? उसने साफ कहा हाँ। कि ये जो संसद में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी हो चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी वाले हो, ये धर्म विरोधी हैं, ये हिंसा फैलाते हैं, ये नफरत फैलाते हैं, उन्होंने ये कहा। तो अब क्यों चुप हो गए? सत्ताधारी पार्टी जो है अब चुप नजर आती है राहुल गांधी के सामने। जब राहुल गांधी ने उनकी पोल खोल दी, अगर तू चोरी करता था, चुपचाप करता था, और तेरी जब किसी ने देख ली और तेरी पोल खोल दी तो तू कैसे आओगा जनता के बीच में? अब वो एक ही तो उन पर राड थी, हिंदुओं के वे ठेकेदार बन रहे थे कि बस हिंदू हिंदू हमारा है? और वो हिंदू हिंदू में करते करते अब वो भी शंकर भगवान के साथ चले गए, वे हिंदू भी चले गए शंकर भगवान के साथ। अब इन पे रह का गया। कह रहे कि राहुल गांधी ने जो हिंदू का कार्ड था भारतीय जनता पार्टी का वो खत्म कर दिया कल। देखिए, नफरत कभी नहीं जीतती, सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं होता। और ये संसद में अब महसूस होता जा रहा है। जनता अब जान चुकी है कि हमें धर्म पे लड़के कुछ नहीं मिलना, हमें अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब की बात करनी है। और सांसद अब इन्हीं की तरफ चले गए हैं। ये चुनाव इन्होंने बहुत हिंदू मुस्लिम करना चाहा लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि मुस्लिम भी समझ गया कि झगड़ा करके क्या मिलेगा, हमारे मरेंगे। हिंदू भी समझ गया कि झगड़ा करके क्या मिलेंगे, या तो उसके मरेंगे या हमारे मरेंगे। ये नेता संसद में मौज करेंगे, हैं? देखिए, जब धर्म की बात आई, अमित शाह का लड़का क्यों नहीं आया तलवार लेके धर्म की रक्षा करने? राजनाथ का बेटा क्यों नहीं आया त्रिशूल लेके धर्म की रक्षा करने? स्मृति ईरानी के बच्चे क्यों नहीं आए धर्म की रक्षा करने? अच्छा, धर्म की रक्षा करें हम और मलाई खा जाएं ये। अब मलाई खाएंगे हमारे बच्चे। अच्छा। और ये पीटेंगे, अब पीटेंगे अब। नहीं, सही बात नहीं, पीटना नहीं चाहिए। पीटेगी अगर गलत बयानबाजी करोगे तो जनता है, जनता के तो सर्वोपरि है। देखो, एक चीज बताऊं, अपने प्रोटेक्शन में हाथ उठाना गलत नहीं है। एक ने हमें गाली दी थी, देख वो तो एयरपोर्ट में पिटी। ठीक है। और देखिए, राहुल गांधी ने एक ही तो शब्द कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए खटाखट जाएंगे। अब सरकार बनी नहीं, जनता में गुस्सा है, तो जनता अब चटाचट कर रही है। होंगे तो जा लगे, होंगे तो वो एयरपोर्ट में पिटी। अभी यहाँ एक वो था तहसीलदार, बता, किसान को जमीन नपवाने के लिए बुलाया, उसको किसने अधिकार दिया था किसानों के रैपट मारने के लिए? हैं? और ये नहीं पता कि ये हाथ किसका है, वो किसान का था, एक हाथ में कहाँ मिला? तो जो अगर तुम मारोगे तो अपने प्रोटेक्शन में हर आदमी उठाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव ने अयोध्या में ये कहते हुए कहा है कि अयोध्या में जो है हमने विकास किया, इन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, बड़े बड़े मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो बर्बाद कैसे कर दिया बीजेपी? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक उनका वो चूया, अयोध्या का मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। तो वो चू क्यों रहा? सड़कें किसने, रामपथ किसने बनाया? किसने बनाया? बीजेपी ने। और कंपनी कहाँ की थी? गुजरात की। कहाँ की थी? गुजरात की। और वो इतने सारे गड्ढे कैसे हो गए एक ही बारिश में? हैं? ये दिल्ली का एयरपोर्ट किसने बनाया था? टर्मिनल 1 किसने बनाया था? अरे अभी 11 मार्च को तो उद्घाटन करके आया था ये झांसाराम। झांसाराम? अरे जनता को झांसा देने वाले को क्या कहोगे? झांसाराम प्रधानमंत्री हैं। यार, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ तो प्रधानमंत्री पे ले जा। अच्छा, मोदी की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैंने विकास किया अयोध्या का। क्या विकास किया? देखिए, अगर ना किया होता तो कहा क्यों? जनता ने क्यों वोट दी? बताओ, जनता ने क्यों वोट दिया अयोध्या में? अखिलेश यादव जी के
और जनरल सीट पे सबसे बड़ा बीजेपी का दर्द यही है। अच्छा, कि जनरल सीट पे एक SC का बंदा PDA का बंदा जीत के आ गया। अच्छा, यही दर्द है क्या? ये दर्द है, ये PDA का दर्द है। राम जी ने बता अब दिया, PDA से उनको पीड़ा होने लगी, पीड़ा होने लगी। अब ये पीड़ा है। विकास किसने किया? देखिए, विकास एक चीज का मैं तुझे दिखा सकता हूँ किसे? पूरे हिंदुस्तान में। हाँ। आगरा से लेके और लखनऊ तक एक सड़क बनी है और 7 साल उस पे 7 साल से उस पे मरम्मत भी नहीं हुई। आप उस पे आज चले जाओ। आज भी जिक्र कर रहे थे इसी सड़क का अखिलेश यादव। तो यार जो बनाई है और रिकॉर्ड समय से पहले बनाई है, तो ये चीज़ होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो बातचीत करी हमने, जो राहुल गांधी के बयान को खबर आ रही है कि डिलीट किया जाएगा और हिंदुओं को हिंसक बताने का आरोप जो है सत्ताधार पार्टी ने राहुल गांधी पे लगाया।